चैप्टर निकालिए भारतीय संविधान। ठीक है, पहला पेज चलेगा आज एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 से। ठीक है, चलिए बताना है रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए कौन सा एक्ट का प्रावधान किया गया है। ठीक, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। बताना कौन सा एक्ट के अनुसार कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार, उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का प्राधिकार प्रदान किया गया। ठीक है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। बताना है कौन सा एक्ट के द्वारा दोहरे प्रशासन का प्रारंभ हुआ। 1784 का फिट इंडिया एक्ट। ठीक है, 1784 का फिट इंडिया एक्ट। बताना है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किस मामलों के लिए था। व्यापारिक मामलों के लिए। ठीक है, व्यापारिक मामलों के लिए। अब बोर्ड ऑफ कंट्रोलर किस मामले के लिए था। राजनीतिक मामलों के लिए। राजनीतिक मामले के लिए। बताना है कौन सा अधिनियम के द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतनादि को भारतीय राजस्व में से देने की व्यवस्था की गई। 1793 का चार्टर अधिनियम। ठीक है, 1793 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। बताना है कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है कौन सा अधिनियम के तहत। 1813 के चार्टर अधिनियम। 1813 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। बताना है कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने के एकाधिकार को छीन लिया गया है कौन सा अधिनियम के तहत। ठीक है, 1813 का चार्टर अधिनियम के तहत। किंतु उसे चीन के साथ व्यापार एवं पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार के संबंध में कितने वर्षों के लिए एकाधिकार प्राप्त रहा। 20 वर्षों के लिए। बताना है कुछ सीमाओं के अधीन सभी ब्रिटिश नागरिकों के लिए कौन सा देश के साथ व्यापार खोल दिया गया। भारत के साथ। बताना है किस वर्ष से पहले ईसाई पादरियों को भारत में आने की आज्ञा नहीं थी। 1813 से पहले। परंतु बताना है कौन सा अधिनियम के द्वारा ईसाई पादरियों को आज्ञा प्राप्त करके भारत आने की सुविधा मिल गई। 1813 के चार्टर अधिनियम। ठीक है, 1813 का चार्टर अधिनियम। अब जाना 1833 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। बताना है कौन सा अधिनियम के द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए। 1833 के चार्टर अधिनियम। 1833 का चार्टर अधिनियम। बताना अब कंपनी का कार्य ब्रिटिश सरकार की ओर से मात्र भारत का शासन करना रह गया कौन सा अधिनियम के तहत। 1833 का चार्टर अधिनियम। 1833 का चार्टर अधिनियम। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा कौन सा अधिनियम के तहत। 1833 का चार्टर अधिनियम। 1833 का चार्टर अधिनियम। बताना बम्बई तथा मद्रास की परिषदों की विधि निर्माण शक्तियों को वापस ले लिया गया कौन सा अधिनियम के तहत। 1833 का चार्टर अधिनियम। 1833 का चार्टर अधिनियम। विधिक परामर्श हेतु गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य को शामिल किया गया कौन सा अधिनियम के तहत। 1833 का चार्टर अधिनियम। 1833 का चार्टर अधिनियम। बताना भारत में दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित कर दिया गया तथा 1843 ईस्वी में उसका उन्मूलन कर दिया गया कौन सा अधिनियम के तहत। 1833 का चार्टर अधिनियम। 1833 का चार्टर अधिनियम। बताना है अधिनियम की धारा किसके तहत कंपनी के अधीन पद धारण करने के लिए किसी व्यक्ति को धर्म, जन्म स्थान, मूल, वंश या रंग के आधार पर अयोग्य न ठहराए जाने का उपबंध किया गया। धारा 87। धारा 87। बताना है गवर्नर जनरल की परिषद को राजस्व के संबंध में पूर्ण अधिकार प्रदान करते हुए गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट तैयार करने का अधिकार दिया गया कौन सा अधिनियम के तहत। 1833 का चार्टर अधिनियम। 1833 का चार्टर अधिनियम। बताना भारतीय कानूनों का वर्गीकरण किया गया तथा इस कार्य के लिए
विधि आयोग की नियुक्ति की व्यवस्था की गई कौन सा अधिनियम के तहत? 1833 का चार्टर अधिनियम। 1833 का चार्टर अधिनियम। बताना किसकी अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया? लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले। बताना लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन कब किया गया? 1834। चलिए यहीं तक रहने देते हैं इसको, ठीक है। अगला चैप्टर